हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं रोमन संख्यांक कि हिंदू आणविक अंक को रोमन संख्यांक में कैसे लिखा जाता है। तो इससे पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट अंक लिख रहे हैं, जिसमें पहला है 1, 5 और 10, 50, 100 और 500 और 1000। इस सब को क्या करना है, याद रखना है कि इसको क्या कैसे लिखते हैं रोमन अंक में। तो 1 को हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। 5 को क्या लिखते हैं, भी। 10 को एक्स, 50 को एल, 100 को सी और 500 के लिए क्या होता है, डी होता है और 1000 के लिए क्या होता है, एम होता है। तो इस सब को क्या करना है, याद रखना है। और इससे आगे हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम कुछ पहले इम्पोर्टेंट नियम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम जानते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो चलते हैं, हम कुछ इम्पोर्टेंट नियम अभी लिख रहे हैं, उसको देखिए। तो चलिए इसमें हम देखते हैं पहला नियम। ये मेरा क्या है, पहला नियम है। इसमें क्या लिखा है, जब रोमन अंकों को बार बार लिखा जाता है तब उसका अर्थ क्या होता है, जोड़ना होता है। जैसे कि हम एग्जांपल देख रहे हैं कि कैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि देखिए 2 हम लिखते हैं, तो 2 को कैसे लिखते हैं, 1 + 1 बराबर क्या होता है, 2 होता है। तो अभी हम बताए हैं कि 1 का क्या होता है, आई होता है। तो फिर 1 और 1 तो डबल आई लिख देंगे, तो ये मेरा 2 हो गया। जैसे 3 लिखेंगे तो 3 को कैसे लिखेंगे, 3 बार 1 को जोड़ते हैं तो इसमें ट्रिपल आई हो जाएगा। तो ये मेरा 3 हो गया। 10, 20 कैसे लिखे हैं, अभी हम 20 कैसे लिखेंगे, तो 10 + के 10 हो जाएगा 20। तो हम 10 के लिए अभी क्या पढ़े हैं, एक्स पढ़े हैं, तो इसमें डबल एक्स हो जाएगा। तो यही इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि जब रोमन अंक को बार बार लिखा जाता है, मतलब 1 से 1 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, जोड़ना हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ ना एक्स एक्स मतलब 10 10 20 हो जाएगा। चलिए हम अगला दूसरा नियम देखते हैं कि दूसरा नियम क्या है। तो चलिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहते हैं कि इसमें VLD, भी के मतलब 5 हो गया, L के मतलब 50 और D के मतलब 500 को 1 से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता। मतलब क्या हुआ कि इसको हम 1 के बार लिखेंगे, इसको रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि अभी हम बताए कि 10 लिखना है, तो 10 लिखना है तो क्या हम 5 और +5 इसके बराबर भी 10 होता है। तो 5 को हम क्या लिखते हैं, 5 को भी लिखते हैं। तो क्या डबल भी लिख सकते हैं, नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये लिखना क्या है, गलत है। 10 के लिए हम क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। तो ये मेरा सही होगा। तो इसीलिए बोला गया कि VLD को हम रिपीट नहीं कर सकते, 1 से अधिक बार रिपीट नहीं कर सकते, इसको हम 1 के बार लिखेंगे। तो ये याद रखिएगा। तो चलिए हम अगला देखते हैं कि अगला इसमें क्या नियम है। तीसरा नियम देखते हैं। चलिए अगर हम तीसरा नियम देख रहे हैं, तीसरा नियम में क्या करा है कि I, X तथा C को 3 से अधिक बार एक साथ हम नहीं लिख सकते हैं। मतलब कि 3 बार लिखेंगे, 3 से अधिक बार मतलब 4 बार लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि हम 4 लिखेंगे तो 4 के लिए क्या, 3 के लिए हम अभी बताए थे कि ट्रिपल आई लिखेंगे, तो 4 के लिए क्या 4 को आई लिखेंगे, नहीं, ये मेरा गलत हो जाएगा। 4 के लिए क्या हो जाएगा, तो भी, और भी में से क्या करना है, ये भी 5 हुआ, 5 में से 1 घटाना है, तो घटाने के लिए पीछे लिखते हैं। तो ये मेरा सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये ऐसे नहीं लिखेंगे। जैसे 3 के लिए ट्रिपल आई लिखते हैं तो 4 के लिए ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। तो चलिए और आगे देखते हैं कि और अगला नियम क्या है। चौथा नियम क्या है मेरा, चौथा नियम है क्या कि जीरो के लिए क्या कोई रोमन संकेत है, तो इसके लिए कोई रोमन अंक में संकेत नहीं लिखा गया, तो इसके लिए कोई संकेत नहीं है, संकेत नहीं है। जीरो के लिए पूछेगा तो इसके लिए कोई संकेत अभी तक नहीं है। और अगर रोमन अंक में कोई भी, जैसे कि भी लिखे और भी के आगे हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जोड़ना होता है, इसका मतलब होता है जोड़ते हैं। और यही भी के हम आगे पीछे लिख दिए आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, पीछे का मतलब क्या होता है, घटाना होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों भी याद रखना है आपको। आगे लिखेंगे तो जोड़ना होगा और पीछे लिखेंगे तो क्या होगा, घटाना होगा। तो चलिए ये मेरा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो ये हम पढ़ लिए। अब देखते हैं कि हम कैसे रोमन संकेत में 1 से लेके 100 तक पूरा कैसे लिखते हैं। तो आज हम अभी देख रहे हैं 1 से लेके 50 तक। चलिए तो पहले हम हिंदी का कुछ अंक लिख रहे हैं। जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए 1 के लिए क्या हो गया, आई, 2 के लिए डबल आई हो जाएगा, 3 के लिए अभी बोले कि एक बार एक संकेत को कितना बार रिपीट करना है, 3 बार, तो 3 को आई हो जाएगा। फिर 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4 को आए, नहीं, ये गलत हो जाएगा। हम अभी पढ़े हैं, नियम में पढ़े हैं कि एक संकेत को 3 बार रिपीट करना है। तो 3 इसमें 5 में देखो भी के लिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 4 में क्या लिखेंगे, 4 को हम 5 - 1 लिख सकते हैं, तो 5 - 1 बराबर 4 होगा। तो पहले भी लिख देंगे और इसके बाद आई लिखेंगे। फिर ऐसे ही फिर
6 को कैसे लिखते हैं, 5 प्लस के 1 लिखते हैं। तो 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, भी और प्लस 1 करना है, तो 1 के लिए फिर क्या है, आई है, तो यही लिख देंगे। फिर 7 के लिए क्या होता है, 5 प्लस के 2 होता है, तो 5 का क्या होता है, भी और 7, 2 के लिए क्या होता है, आई, डबल आई, तो ये मेरा 7 हो गया। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 8 के लिए। देखिए 8 कैसे लिखेंगे, तो 5 और प्लस के 3 होता है, तो 5 का लिख दीजिए और 3 का कैसे लिखता है, तो 5 का क्या होता है, भी होता है और 3 अभी यहाँ पे जस्ट लिखे हैं, तो 3 के लिए क्या होता है, 53 आई होता है। फिर 9 कैसे लिखेंगे, तो 5 और प्लस। तो चलिए इसमें अब इतना ही, इससे आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर कीजिए। थैंक यू।